केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादज चिन्हम शोभाढयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नारचचापं कपनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीसं रघुबरमनिशं पुष्पारूढारामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृग जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्थित के जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावाज महेश वंदितो जानकी कर सरोज जलालितो चिंत कस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर्ण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसता रहता है। कुंद इदद गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारणी ककल कंजलोचनम नौम शंकरम नंगमोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल को देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि करे अति आरत पुरलोग जहाँ ता सोचहि नार नर कृषे तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ये सुंदर सकल मन प्रसन्न सब फेर प्रभु आगमन जनाव जनो नगर रम्य चहु फेर। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुज जतु कहा न चाहते अब कोई। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार जान सगुन मन हरसियति और लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगी। रहो एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयो अपारा कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल किंधो महि बिसिरायो। प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया, यह सोचते हुए भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अह धन लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी
नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोर जिया भरोस दृढ़ सोई, मिल कहीं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतियो मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयो जनपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट सुगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी की जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते, कमल के समान नेत्रों का जल बहाते कुश के आसन पर बैठ गए। बैठे देखा, देखत हनुमान अत हर्षेउ। पुलक गात लोचन जल बरसु। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर हुए कानों के लिए अमृत के समान बाड़ी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुन गुन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुन त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रखते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक सज्जनों को दुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुर न जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु पाव। सुनत वचन बिसरे सुख सब दुखा, त्रिसावंत जिम पाय पयोसा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बैठो अति सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदरपूर्वक हनुमान जी के गले से लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम की आंसुओं का जल बहने लगा। शरीर पुलकित हो गया। कपिता उदरा से सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, जो कहूँ देव का सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, ये शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? ये संदेश सरस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही। नाहिन तात उरन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाओ मोही। ये संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं। मैंने ये विचार कर देख लिया, हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उड़न नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई,
सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों को मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कह सुनाई। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमरन कर्यो। सुन भरत वचन विनीत अति कप पुलक चन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख दास गुन गुन कहत जग अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंध सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचारने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात। पुन पुन मिलत भरत सुन हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाय तुरंत गयो कपि राम पहीं। और कही कुशल सब जाए हरसि चलो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले।